नमस्कार दोस्तों। हमेशा हम सुनते आए हैं कि स्टॉक मार्केट या शेयर्स को लेने से पहले हमें कुछ मूलभूत चीजों का ध्यान रखना होता है। हमें पी अपॉन ई रेशियो देखना होता है, पी अपॉन बी रेशियो देखना होता है और भी कई सारी चीजों को देखना होता है, कई आंकड़ों पर ध्यान रखना होता है। तो आखिर ये पी अपॉन ई रेशियो या पी अपॉन बी रेशियो है क्या? तो आज हम पी अपॉन बी रेशियो के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा जो आपके लिए वाकई बहुत फायदेमंद हो सकता है। पी अपॉन बी रेशियो जो होता है ये एक फाइनेंशियल रेशियो है। मतलब ये कंपनी के शेयर प्राइस को कंपनी की बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। इसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी रेशियो इक्वल्स टू करंट प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। और बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये पी अपॉन बी रेशियो बताता क्या है? पी अपॉन बी रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी की हर ₹1 नेट प्रॉपर्टी के लिए कितनी पेमेंट कर रहे हैं। ये रेशियो बैंकिंग या एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आइए समझते हैं कि पी अपॉन बी रेशियो जो है वो शेयर स्टॉक प्राइस से कैसे संबंधित होता है। अगर पी अपॉन बी रेशियो लेस देन 1 है, मतलब 1 से कम है, तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, या नहीं तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। वैसे शेयर को ना ही खरीदे तो अच्छा है। दूसरा, अगर पी अपॉन बी रेशियो इक्वल टू 1 है तो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो इसके बुक वैल्यू के बराबर है, मतलब कंपनी अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। और अगर पी अपॉन बी रेशियो 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो कंपनी ओवर वैल्यूड है या कंपनी स्ट्रांग है। तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। और एग्जांपल से मैं आपको पी अपॉन बी रेशियो समझाना चाहूंगा कि पी अपॉन बी रेशियो अगर किसी शेयर का, किसी स्टॉक का 22.7 है, तो आप ये समझें कि कंपनी की हर ₹1 की नेट प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टर कंपनी को 22.7 रुपए 22.7 रुपीस देने को तैयार है। जिस तरह हर आंकड़े का अपना एक फायदा होता है, अपना एक नुकसान होता है, उसी तरह पी अपॉन बी रेशियो की भी कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन, पी अपॉन बी रेशियो कभी भी रियल वैल्यू नहीं दिखाता। दूसरी लिमिटेशन, पी अपॉन बी वैल्यू ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाता। और तीसरी लिमिटेशन, ये आईटी और सर्विस सेक्टर के लिए उतनी यूजफुल नहीं है। अब पी अपॉन बी रेशियो को यूज करके हम सही कंपनी या सही स्टॉक कैसे लें, इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा। स्टेप पहला ये है कि राइट सेक्टर चूज करें। मतलब पी अपॉन बी रेशियो जो है वो हेवी कंपनीज या हेवी सेक्टर्स के लिए यूजफुल है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, एनबीएफसी और पीएसयू कंपनीज। आईटी, एफएमसीजी या फार्मा कंपनीज के लिए ये इतना यूजफुल नहीं होता है। और स्टेप 2, इंडस्ट्री एवरेज से जरूर कंपेयर कर ले। जैसे मान लिया कि कोई भी कंपनी आप सेलेक्ट करते हैं और उसका पी अपॉन बी रेशियो 22.17 है और उसका इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 5.18 या 5.8 है, तो उससे जरूर कंपेयर करके बाकी इंडस्ट्रीज के साथ उसकी कंपनी का शेयर का क्या कंडीशन है। अब मैंने पहले आपको वादा किया था कि मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा कि जिस भी स्टॉक का पी अपॉन बी रेशियो कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसकी रिटर्न 12 से 15% 100% आएगी। अगर अभी तक आपने स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।